आज हम थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के पीछे की फिलॉसफी को समझेंगे। एक ऐसा नज़रिया जो किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बड़ी आसानी से किसी भी काम में एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? क्यों कुछ लोग हर टास्क को बिना किसी स्ट्रेस के एंजॉय करते हैं जबकि दूसरे बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? जवाब इन दो माइंडसेट्स के फर्क में छिपा है। एक है प्रोडक्ट माइंडसेट, जो सिर्फ मंजिल या गोल पर ध्यान देता है, जिससे स्ट्रेस और इम्पेशंस पैदा होती है। और दूसरा है प्रोसेस माइंडसेट, जो सफर यानी जर्नी पर फोकस करता है, जिससे शांति और ग्रोथ मिलती है। असल में सारा खेल इसी एक बदलाव का है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि एक्सीलेंस के लिए ये स्ट्रगल होता क्यों है और इसका हल प्रोसेस पर फोकस करने में कैसे छिपा है। हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4S मेथड सीखेंगे। अपने अंदर एक ऑब्जर्वर माइंड कैसे डेवलप करें, इस पर बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि असली ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर कैसे होती है। चलिए, अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, प्रोसेस पर फोकस करना। यही वो राज है जो बिना किसी तनाव के एफर्टलेस ग्रोथ की गारंटी देता है। इस पूरी फिलॉसफी का जो सार है ना, वो इस एक गहरी बात में छिपा है। असली सफलता वो नहीं जो मंजिल पर मिले, बल्कि वो है जो यात्रा में महसूस हो। जब हम इस बात को सच में समझ जाते हैं तो हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। इसे एक छोटे बच्चे की तरह देखिए। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता, हार नहीं मानता। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि उसे कितनी जल्दी परफेक्ट तरीके से चलना है। उसके लिए तो हर गिरना भी लर्निंग का ही एक हिस्सा है। उसके लिए हर कदम ही प्रोसेस है। जब हम सिर्फ और सिर्फ गोल पर हद से ज्यादा फोकस करते हैं तो होता क्या है? हम हर छोटी सी गलती को एक फेलियर की तरह देखने लगते हैं। हम फ्यूचर को लेकर एंग्जाइटी में डूब जाते हैं। काम नहीं, एक बोझ जैसा महसूस होने लगता है और हम रोज होने वाले छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। तो सवाल यह है कि प्रोसेस पर फोकस करें कैसे। इसके लिए ऑथर हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट देते हैं, जिसे वो द 4S मेथड कहते हैं। ये किसी भी स्किल को सीखने का एक अचूक तरीका है। ये 4S हैं: सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट और स्लो। पहला, सिंप्लीफाई, यानी मुश्किल कामों को आसान छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। दूसरा, स्मॉल, यानी छोटे छोटे मैनेजेबल कदम उठाएं। तीसरा, शॉर्ट, यानी लंबे लंबे सेशंस की जगह छोटे और फोकस्ड प्रैक्टिस सेशंस करें। और चौथा, स्लो, यानी धीरे धीरे लेकिन लगातार होने वाली प्रोग्रेस को अपनाएं। स्लो के सिद्धांत को एक मूर्तिकार के काम से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। सोचिए, एक मूर्तिकार पत्थर पर कभी जल्दबाजी में चोट नहीं करता। हर एक हथौड़े की चोट बहुत ध्यान से प्लान की जाती है। अगर वो जल्दबाजी करेगा तो पूरा मास्टरपीस बिगड़ जाएगा। मास्टरी का असली राज पेशेंस और कंसिस्टेंसी में ही है। अच्छा, अब बाहरी एक्शन से जरा अंदरूनी दुनिया की ओर चलते हैं। किसी भी प्रैक्टिस में महारत हासिल करने के लिए अपने मन के अंदर चल रही उथल-पुथल को काबू करना भी उतना ही जरूरी है। यहीं पर इक्वानिमिटी या संभव का कॉन्सेप्ट आता है। ये मन की एक ऐसी शांत अवस्था है जहां हम किसी भी सिचुएशन को बिना किसी इमोशनल उथल-पुथल के, बिना रिएक्ट किए स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। इसे हासिल करने का तरीका है ऑब्जर्वर माइंड या दृष्टा भाव को एक्टिव करना। ये हमारे अंदर का ही वो हिस्सा है जो हमारे थॉट्स और फीलिंग्स को बिना जज किए एक बाहरी व्यक्ति की तरह बस देखता है। इससे हमें क्लैरिटी मिलती है और हम इंपल्सिव रिएक्शंस देने के बजाय शांत रहते हैं। यहां फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है जजमेंटल माइंड जो कहता है मैं ये कभी सही नहीं कर पाऊंगा, जबकि ऑब्जर्वर माइंड कहता है मैं अभी सीख रहा हूं। एक मन फ्रस्ट्रेशन से रिएक्ट करता है, दूसरा पेशेंस से रिस्पॉन्ड करता है। यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ का असली सीक्रेट है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर। प्रोसेस को अपना लिया, मन को शांत कर लिया, लेकिन असली प्रोग्रेस होती कहां है? वो होती है कंफर्ट जोन के बाहर। तो सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि डिस्कंफर्ट फेलियर का साइन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सिग्नल है कि किसी का भी दिमाग और शरीर किसी नई चीज को अडैप्ट कर रहे हैं और ग्रोथ हो रही है।
जब भी कोई चीज मुश्किल लगे तो समझ जाइए कि यही वो कदम है जो आगे ले जाने वाला है। इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रगल टेम्पररी है, लेकिन कंफर्ट जोन वो जगह है जहां पोटेंशियल दम तोड़ देता है। असली ग्रोथ के लिए हमें इस टेम्पररी डिस्कम्फर्ट को अपनाना ही होगा। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिला? सबसे पहली और जरूरी बात, एक्सीलेंस का राज प्रोडक्ट में नहीं, प्रोसेस में है। इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए 4S मेथड का इस्तेमाल करें। सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट और स्लो। मन को शांत रखने के लिए एक ऑब्जर्वर माइंड डेवलप करें। और हमेशा याद रखें, असली ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। और अंत में यही नजरिया अपनाएं कि जीवन में हर चीज एक प्रैक्टिस है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जीवन का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसे एक प्रैक्टिस की तरह देखने से पूरी तरह से बदला जा सकता है, चाहे वो काम हो, कोई हॉबी हो या फिर रिश्ते। इस पर जरूर सोचिएगा।